आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाली हूँ अपने ब्रेन के बारे में और एक ऐसी ट्रिक जो आपको हेल्प करेगी कुछ भी मैनिफेस्ट करने में इजीली। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है आपको, बहुत ही आसानी से आप इसका यूज़ करके कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज तक आपने सुना होगा कि हमारे ब्रेन के दो पार्ट होते हैं, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस। ठीक है, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारे ब्रेन को तीन हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है कॉन्शियस, जिसे हम लॉजिकल ब्रेन भी कहते हैं। जो कोई भी चीज़ आप सोचते हो ना, आपका ब्रेन जो रेजिस्ट करता है उसमें लॉजिक लगाता है, कैसे होगा, कब होगा, अरे ये तो हो ही नहीं सकता है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है, इसका काम है लॉजिक लगाना, आपकी चीज़ों को रेजिस्ट करना। दूसरा होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड वो है जो कभी भी कॉन्शियस नहीं था, जिसको नहीं पता था कि बाहर क्या हो रहा है। ठीक है, उसे कॉन्शियसली चीज़ें करने की आदत नहीं है। वो अनकॉन्शियस माइंड जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को चला रहा है 24/7। ठीक है, हम ब्लिंक करते हैं, ठीक है, हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, हम सो रहे हैं तभी हम ब्रीथ कर रहे होते हैं। ठीक है, हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पंप हो रहा है, हार्ट बीट हमारी चल रही है। ठीक है, ये क्या है, हमारे सोने के बाद भी चल रहा है। क्या हम इस पर फोकस करते हैं कि ये कैसे चलाना है, इसको ये कैसे चलेगा? नहीं, ये ऑटो मोड में हर टाइम पे चल रहा होता है। ये कौन कर रहा होता है? ये हमारा अनकॉन्शियस माइंड कर रहा होता है। ठीक है, जो कभी भी कॉन्शियस नहीं था, उसका काम ही यही है, इस चीज को करना। इसके बाद आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड है जो कभी तो कॉन्शियस था लेकिन अब वो सबकॉन्शियस है। एक टाइम पे वो कॉन्शियस होता था लेकिन अब वो सबकॉन्शियस है। कैसे? देखो, जब हम कोई नई चीज़ करते हैं, ठीक है, कोई भी नई चीज़ आप कर लो, चाहे आप कुकिंग कर रहे हो, चाहे आप ड्राइविंग कर रहे हो, या फिर आपने पढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है, कोई भी नई चीज़ आपने पढ़ना स्टार्ट किया है, या फिर आप पेंट कर रहे हो, कोई भी आप नई चीज़ सीख रहे हो जो आपने आज से पहले नहीं की है खुद से। ठीक है, आप भले ही उसके बारे में जानते हो लेकिन आपने खुद से उस चीज़ को नहीं किया है। तब आप बहुत फोकस होकर उसको करते हो, आपका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है उस चीज़ पे। फॉर एग्जाम्पल, जब आपने फर्स्ट टाइम मैगी बनाई होगी, ठीक है, आपने बहुत ध्यान रखा होगा कि कितना पानी लेना है। ठीक है, फिर मैगी को कितना बॉईल करना है, किस आंच पे, फ्लेम कैसी होनी चाहिए उसकी, पहले तेज होनी चाहिए फिर धीमी होनी चाहिए। फिर उसमें हमने मसाले मिलाए। ठीक है, मसाले मिलाने के बाद हमें उसे कितना और बॉईल करना है, हमें उसे किस कंसिस्टेंसी में रखना है। ठीक है, जब हमने फर्स्ट टाइम मैगी बनाई हमने बहुत कॉन्शियसली उसको देखा, एक बार बनाई, दो बार बनाई, ठीक है, तब हम कॉन्शियस थे, बहुत ध्यान से उसको बनाए थे। क्या जब आपको मैगी बनाते बनाते अब हैबिट हो गई है तो क्या आप उसे देखते हो? आप सब कुछ डाल के उसको छोड़ देते हो, आपको पता है इतनी देर में मैगी पक जाएगी, आप वहां पे खड़े ही नहीं रहते हो। ठीक है, अब आपको अंदाजा हो चुका है कि मैगी कैसे बनेगी। इसी तरीके से जब आपने फर्स्ट टाइम ड्राइव की, फर्स्ट टाइम ड्राइव करते टाइम आपका फोकस बहुत रहता है ना? अब उतना फोकस नहीं रहता है। जब आपको हैबिट हो जाती है तब उतना फोकस आपको रखना नहीं पड़ता है जितना आपको फर्स्ट टाइम रखना पड़ा। इसी तरीके से जब आप कोई नई अपनी हॉबी को ट्राई कर रहे थे, या फिर आपने फर्स्ट टाइम पे मेकअप अप्लाई किया होगा जब, और मेकअप करते करते आपको हैबिट हो गई, अब आपको उतना टाइम नहीं लगता होगा, उतना फोकस नहीं करना पड़ता होगा। इसी तरीके से सेम तरीके से जब आप ऑफिस गए, फर्स्ट टाइम कहीं पे आपने ज्वाइन किया, फर्स्ट टाइम आप ऑफिस गए, आपको बहुत फोकस के साथ, बहुत ध्यान के साथ, कॉन्शियसली आपको चीज़ें करनी पड़ रही थी। आपका सिस्टम कहाँ पे है, आपकी सीट कहाँ पे है, आपको कहाँ से एंटर करना है, आपकी लिफ्ट कहाँ से है, आपको कॉन्शियसली सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ा था। आप कैंटीन में गए, आपको प्लेट कहाँ से लेनी है, ठीक है, आपको खाना कहाँ पे सर्व होगा, ठीक है, आपने कौन सी चीज़ कहाँ पे लेनी है कैंटीन में, वो सारी चीज़ आपने ध्यान रखनी थी। आपके हेड का रूम कहाँ पे है, ठीक है, आपके मैनेजर कहाँ बैठते हैं, ये सबको आपको कॉन्शियसली देखना था, ध्यान रखना था। लेकिन अब आपको ऑफिस जाते जाते इतना टाइम हो गया, क्या अब आपको उतना कॉन्शियसली ध्यान रखना पड़ता है? नहीं ना। अब आपको पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, इवन आप बिना ध्यान दिए, बिना देखे हुए आप आराम से चले जा सकते हो। इवन इतना हमें ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है कि हमें ऑफिस जाने के बाद पता होता है कि इतना टाइम हो चुका होगा और अब लंच होने वाला होगा। ठीक है, ये इतना टाइम हो चुका है तो अब चाय आने वाली होगी, है ना? क्या है ये? कॉन्शियस था हमारा माइंड तब जब हम स्टार्ट कर रहे थे। अब क्या हुआ, वही चीज़ बार बार रिपीट होते होते हमारा जो कॉन्शियस माइंड था वो सबकॉन्शियस हो गया, वही पार्ट सबकॉन्शियस में चला गया। क्यों? रिपीटिशन की वजह से। ठीक है, तो यही हमें करना होता है। हमें जो भी हम नई चीज़ ट्राई कर रहे हैं उसको इतना रिपीट करना होता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाए। ठीक है, क्योंकि जब वो पहली बार आएगा तो कॉन्शियस माइंड में आएगा। ठीक है, कॉन्शियस माइंड इफ एंड बट करेगा। जब वो रिपीटिशन रिपीटिशन पे आ जाएगा और रिपीट होने के बाद ना रिपीट हो जाएगा कि हमारा कॉन्शियस माइंड को पास करके वो सबकॉन्शियस तक पहुंच जाएगा, और जब वो सबकॉन्शियस में पहुंच जाएगा तो सबकॉन्शियस तो उसको एक्सेप्ट कर ही लेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस का एक ही रूल है, वो एक ही चीज बोलता है, जो हुक्म मेरे आका, जो भी आप बोलोगे, चाहे वो नेगेटिव है चाहे वो पॉजिटिव है, वो वही चीज मानेगा। ठीक है, क्योंकि उसको नहीं पता ये गलत है ये सही है, आपने जो कह दिया वही उसे करना है। ठीक है,
और हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो शब्दों को समझता है, विजुअल्स को समझता है, साउंड को समझता है, लेकिन सबसे ज़्यादा वो विजुअल्स को, इमेजेस को समझता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि विजुअलाइजेशन करो। विजुअलाइजेशन में आप उस चीज़ को देखते हो, ठीक है, आप उस चीज़ को देखते हो, उसके बारे में सोचते हो, वो इमेज क्रिएट करते हो। आप स्क्रिप्टिंग करते हो तो उस चीज़ को लिखते हो, ठीक है। आप एफर्मेशन देते हो, आप एफर्मेशन के बारे में सोचते हो, ठीक है, उसको फील करते हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी विजुअल से उसको जोड़ते हो। तो विजुअल जो होते हैं ना, वो आपके सबकॉन्शियस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपकी डिजायर है, जो भी आपकी गोल्स है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, उसको आपको अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचाना है। आपको पता है कैसे पहुंचाना है? रिपीटिशन इज द की। रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस एक टाइम के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेगा, उसको आपको डेली लाइफ का पार्ट मान लेगा, ठीक है। जैसे हमने बाकी सारी आदतों को अपनी डेली लाइफ का पार्ट बना लिया है, इसी तरीके से आप उसको भी बना सकते हो। बस आपको उस चीज़ को कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक लेके जाना है, ठीक है। आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है, आपको अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे, फिर वो आपकी रियलिटी में एज अ रिजल्ट आपको दिखेगा, ठीक है, आपको वो चीज़ मिलेगी। हम क्या सोचते हैं, एक दिन किया बस हो गया। ऐसे नहीं होता, एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 4 दिन किया, बस फिर छोड़ दिया। नहीं, आपने जब इतने टाइम तक एक चीज़ को हैबिट बना ली है, उस हैबिट को चेंज करने के लिए भी तो टाइम लगेगा ना। ये इंस्टेंट नूडल्स तो नहीं है ना कि बस बनाए और काम हो गया, ठीक है, बन के नूडल्स मिल गए। नहीं, ऐसे नहीं होता। इतने टाइम का जो आपका पैटर्न है, इतने टाइम की जो आपकी हैबिट है, इतने टाइम का जो आपका थिंकिंग पैटर्न है, नेगेटिविटी है जो आपके अंदर, उसको तो चेंज करना ही है। उसको चेंज करने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, और उसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट डालने होंगे, ठीक है। आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक पत्थर लो बड़ा सा, ठीक है, बड़ा सा पत्थर है। आप उसको सोचो ना कि ये एक बार में हथौड़ी मारूं और ये टूट जाए, नहीं हो सकता। चट्टान है, बड़े सा पत्थर है, ऐसे नहीं टूटेगा। आप उस पर हथौड़ी मारोगे ना, तो हो सकता है उस पर थोड़ा सा निशान पड़े, हो सकता है एक टुकड़ा जो है उसमें से टूट के गिरे। लेकिन अगर रोज आप उस पत्थर पे, उस चट्टान पे हथौड़ा मारोगे, वो टूटते 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 उसके इतने टुकड़े हो जाएंगे कि वो टूटते टूटते बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है। और एक टाइम पे वो इतना छोटा हो जाएगा कि आप उस पर एक हथौड़ा मारेंगे और वो बिल्कुल टूट के अलग हो जाएगा। तो क्या है, वो रोज आपने एक हथौड़ा उस पर मारा है, ठीक है, रोज उस हथौड़े की वजह से वो जो इतना बड़ा चट्टान है, वो टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में, पत्थरों के टुकड़ों में तब्दील हो गया है, चेंज हो गया है, ठीक है। तो क्या हुआ, एक कंसिस्टेंट प्रोसेस की वजह से हुआ ना, ये इसी वजह से हुआ, इसी वजह से टुकड़ों में टूटा। अब आप ये सोचो कि एक ही दिन में मैं उस चट्टान को तोड़ दूं तो नहीं टूटेगी वो। फिर आप सोचोगे कि अरे मैंने मेहनत तो की, मैंने ट्राई तो किया, लेकिन वो टूटा ही नहीं। आप ये तो देखो ना, आप किस चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो, उस चीज़ को जो इतनी बड़ी है, ठीक है, इतनी मजबूत है, उसको आपको तोड़ना है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। और कंसिस्टेंट रहने से ही पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया जा सकता है। इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल है, जीतन राम मांझी सबसे बड़े एग्जाम्पल है। जिस चीज़ के बारे में कोई सोच नहीं सकता, जिसके लिए लोगों ने बोला कि पागल है, ठीक है, ये तो इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता, ये चट्टान तोड़ के रोड कैसे बनेगी। उनकी इतने सालों की मेहनत ने वो चट्टान तोड़ के वहाँ से रोड देखी, लोगों ने देखी ना, कैसी देखी, उनकी मेहनत की वजह से, उनकी कंसिस्टेंसी की वजह से। अगर वो कंसिस्टेंट ना होते, वो भी लोगों की तरह सोच लेते ना कि ये पॉसिबल नहीं है, तो आज वहाँ पे वो रोड नहीं होती, वो चट्टान टूटी नहीं होती, वो पहाड़ नहीं टूटा होता, है ना। तो आपको भी यही करना है। इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, हम उनको जब देखें ना तो हमें लगता है कि हमारी लाइफ कितनी ईजी है, या हम कितनी ईजीली अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं और कैसे हम अपनी मंजिल को पा सकते हैं। तो कंसिस्टेंट रहिए अपने आप को लेके, अपने थॉट्स को लेके, अपनी पॉजिटिविटी को लेके, ठीक है। अपने गोल के बारे में सोचो, उस लाइफ के बारे में सोचो जो आप जीना चाहते हो। आप जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आपकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, कितनी लग्जूरियस होगी। आप जहाँ मन करेगा वहाँ घूम सकते हो, जब आप चाहते हो तब आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी अपने लिए खरीद सकते हो, एक हैप्पी लाइफ जी सकते हो, ठीक है। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन जब लाइफ में होता है ना, जो आप चाहते हो अचीव करना, वो आप अचीव कर लेते हो, तो प्रॉब्लम्स भी कम लगती है। आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है, ठीक है, ताकि आप वो सब कुछ अचीव कर सकें अपनी लाइफ में जो आप करना चाहते हैं। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, सब कुछ पॉसिबल है अगर आप उस चीज़ को मान लो कि हाँ ये पॉसिबल है। आपने सोच लिया पॉसिबल है तो पॉसिबल है, नहीं सोचा तो नहीं होगा, ठीक है। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी हेल्प चाहिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आप रिप्लाई करूंगी, या फिर आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई जरूर करूंगी। आपके पेंडिंग टॉपिक्स पे भी वीडियो जरूर बनाऊंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपको वीडियो जरूर मिलेगी। मेरा नाम है रुचि तिवारी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक खुश रहिए और अपने दिमाग को ट्रेन करते रहिए।